हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गए थे इसके क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज कौन सी थी? 8.1, राइट। ये तो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 था। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये दे रखा था। ठीक है, अब इसमें तुम्हें निकालना क्या है, हमें देखो हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये होता है कॉस थीटा। तो उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी कि कर्ण ये 13 कर्ण है, ये 12 आधार है। ठीक है, ये के है और ये ए। आप कह सकते हो यानी 12 और 13। अब हम क्या निकालते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालते हैं। तो 13 का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, मैं इसको ए बता दूँ, ये बी और ये सी। ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका? आप परपेंडिकुलर लिख सकते हो। ठीक है, यानी लंब लंब का स्क्वायर प्लस आधार 12 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169 एल स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं? 169 माइनस 144 इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा और एल स्क्वायर। ठीक, अब ये कितना बचेगा? घटा दो इसको, 25 है ना। एल स्क्वायर बराबर 25। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 25 है ना, अंडर रूट में वर्गमूल कितना होता है? 5 है ना। 5 निकल के आएगा इसका, यानी कि जो लंब है ये कितना है? 5 है। अब जो वैल्यू पूछ रहा था किसकी? कॉस की तो निकाल दिया, अभी नहीं निकाला। कॉस की देखो निकालते हैं। कॉस की क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? 12 और कर्ण 13। ठीक है, सेक दिया है। फिर साइन पे आ जाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। कॉसेक का क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। ओके, 13/5। अब आ जाओ टैन। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? 5 निकाला आपने। ठीक है, आधार क्या है? 12। कॉट जस्ट अपोजिट। ठीक है, यही बात। तो 12/5। ठीक है, अब आ जाओ 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, है ना। कोण ए और कोण बी क्या है? कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण है। ठीक है, तो कहता है सिद्ध करना है, जहाँ ये दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी आपको सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इसमें कोण ए और कोण बी दिया है। तो ए डायग्राम बनता है सबसे पहले। ठीक है, ओके। कोण ए ये हो गया। ठीक है, कोण बी ये कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, सीखना, क्योंकि ये बता रहा है ना इन कोण दोनों। तो कोण ए, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, तथा कोण बी है ना, वो भी क्या है? 90 डिग्री से कम है। लेस देन है, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, अब कहता है ये दोनों अगर ये है लेस है, कम है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री हो गया। और कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस ए ये क्या हो जाएगा? अगर ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण, ये लंब बन जाएगा। तो होता क्या? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसका? बताइए।
ए में आधार क्या होगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, आधार बटे कौन। तो आधार क्या है, ए सी, और नीचे क्या आ जाएगा, ई बी, कौन है ना, कॉस बी पे आ जाओ, ठीक, कॉस बी, कॉस बी में क्या हो जाएगा, ये आधार जगह लंब हो जाएगा, तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण, तो ये जगह बी सी बटे कर्ण ए बी, ठीक है, सेम है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, यानी ए सी बराबर बी सी, ये भुजाएं दो है बराबर है, ए सी और बी सी, तो क्या हो जाएगा, ये कोण ए बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के, ठीक है, ये सिद्ध करना था तुम्हें, ठीक है, हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया, आंसर आ गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, 9 में 3-4 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में, ठीक है, 10 इसमें तो क्वेश्चन टफ तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ है नहीं, सिर्फ लिखा है टफ है, तो 10 ए बराबर ठीक है, इसमें दिया है 5/12, ठीक है, लंब और आधार दे रखा है, ठीक है, लंब और आधार, ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ठीक है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण के का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, फिगर बनाएगा यहाँ पे, देखो दिया है, लंब कितना 5 है, आधार 12, ये निकालना है, ठीक है, के निकालना है, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी कर दिया, अब के का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169, ठीक है, और के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169, यानी के बराबर 13, ठीक है, 13 आ गया, निकालना क्या साइन ए, तो साइन ए जब निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना आ गया 13, ठीक है, तो ये तो साइन की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक, साइन का मान ज्ञात कर दिया, अब दे रखा है कि नहीं क्वेश्चन नंबर ये 1 का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट 9 का ही, ठीक है, ये भी है, कह रहा tan ए बराबर 1/2, तो कॉस की वैल्यू जानती है, ठीक है, कॉस बताना है हमें, ठीक है, क्या बताना, कॉस, कॉस ए फाइंड आउट करनी है, फिर से यही लगेगा इसमें, ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना 2, फिर से हम पाइथागोरस लगाएंगे, के बराबर मान के चलते हैं, तो के स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, 1 का 1 2 का 4, ठीक है, के स्क्वायर बराबर, के बराबर अंडर रूट 5, ठीक है, तो के बराबर अंडर रूट 5 ही आएगा इसका, अब इसका देखो हम निकालते हैं, इसमें क्या निकालने के लिए कॉस है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए बराबर हो जाएगा कितना आ गया, ये आधार बटे कौन, यानी कि आधार कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और इसलिए कितना हो जाएगा, बताओ तो देता हूँ, अंडर रूट 5, भाई कर्ण 5 नहीं मिल पाया, ये अंडर रूट 5 निकल जाएगा, ठीक है, कॉस ए आ गया, और कुछ निकालना इसमें नहीं, फिर आ जाते क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, ठीक है, इसमें दे रखा है 1, है ना, कितना दे रखा है 1, tan ए बराबर 1, अब सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये भैया क्या है 1, तो 1 है, इसके नीचे भी हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो लंब बटे आधार दोनों क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा के है, ठीक है, यानी के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, अब के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो के बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया,
क्या आ गया अंडर रूट टू। निकालना क्या है इसमें सही करो, क्या निकालना है कॉस ए tan ए बराबर सेक ए निकालना है, ठीक है सेक ए। तो सेक ए आधार पर एक कर्ण होता है कॉस, तो इसका क्या जाएगा बताइए, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है अंडर रूट टू, आधार वन, यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू, ठीक है ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ ये इनकी क्या है समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं अभी, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है tan ए 3/4, ठीक है साइन ए प्लस का क्या दे रखा है सेक ए, ठीक है साइन ए बराबर सेक ए दे रखा है, सेक ए इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं इसका लंब बटे आधार करके, लंब आधार के निकालना है, ठीक है तो के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16 के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25, तो के बराबर 5, ठीक है ये 5 हो गया आपका। अब निकाल दो 5 हो गया, साइन ए बराबर क्या दे रखा है लंब बटे कर्ण होता है, तो 3/5 हो गया साइन, सेक क्या हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण बटे आधार, ठीक कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4, अब इसको जोड़ दीजिए तो साइन ए प्लस सेक ए, ठीक है तो वैल्यू रख दो, वैल्यू करो 3/5 प्लस का 5/4, ठीक है इसको और पचाते हैं 12, 12 हो गया 25, अच्छा 20, कितना हो जाएगा जोड़ो 37, 37/20, ये वैल्यू इसकी निकल आएगी, तो सेक ए बराबर साइन ए प्लस सेक ए बराबर 37/20, ये आएगा ठीक आंसर इसका 10 का। 11 क्या दो नहीं 10 का सेकंड पार्ट दे रखा है इन्होंने, ठीक है तो सेकंड पार्ट हम हल करते हैं इसका, तो इसको हम क्या करते हैं tan ए 60/11 दे रखा, ठीक है अब निकालना क्या है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मान किसका निकालना साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए करना है, ठीक है मान ज्ञात करना है, ठीक है हमें। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये लंब हो गया ये आधार हो गया, ठीक है तो लंब कितना है ये आधार 11, और इसको फिर से लगा दो एक कर्ण कर दो, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है कर्ण का स्क्वायर हो गया बराबर में 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर इसका कितना हो जाएगा 3600, 3600 121, ठीक है इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा बताइए जोड़ के कितना हो जाएगा 3721 है ना, की अंडर रूट में हो जाएगा, ये निकल कर्ण का कितना आ जाएगा अंडर रूट 3721, ठीक है अब निकालना कैसे बताओ जरा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन पहले साइन की वैल्यू रखते हैं, ठीक है साइन ए निकाल लेते हैं, लंब बटे क्या होता है तो 60 है ना, लंब बटे अंडर रूट 3721, ठीक है लंब बटे कर्ण होता है, इसका स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है इसका अभी पहले कॉस ए का निकाल देते हैं, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना ये कर्ण अंडर रूट 3721, ठीक है ये अब ये पहले कहाँ करनी है इसमें, ठीक है बता रखा मैंने साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना अब साइन स्क्वायर की साइन की जगह क्या रखा है ये 60 अंडर रूट 3721,
ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस का ये 11/37 21 अंडर उसमें का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इधर कर लेते हैं, इधर से यहाँ पे आ जाएगा। हाँ तो इधर देखो, इधर यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा 3600 है ना, और यहाँ पे 3721 माइनस 121। ठीक, इसका 11 का स्क्वायर 121 इसका जैसे पहले किया था, और नीचे 3721 ये सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रिया गुणा, तो देखो ऐसे हम लोग तो ये सेम है तो वैल्यू कुछ नहीं जाएगी, तो 3600 माइनस 121। ठीक है, ये नीचे 3721। ओके, अब ये क्या हो गया, इधर माइनस कर दो तो फिर कितना हो जाएगा, ये कट के 1 से 1 गया है, 100 कटेगा यहाँ से तो 3500 हो जाएगा। 35 से 21 करूँ तो 79 है, 3479 बटे 3721 है ना, ये आंसर आएगा इसका। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 34793721। ठीक है, ये आएगा आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, कह रहा है tan ए। ठीक है, क्या बता रहा है, tan ए बराबर कितना दे रखा है, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन ए तथा कॉस ए का करना है, तो क्या करना है, साइन ए तथा कॉस है ना, कॉस है। अब बताइए भैया, तो इसने दे रखा tan का, फिर से यही कहानी। ठीक है, लंब क्या है, 2xy एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अब ये निकालना है। तो कर्ड के बराबर क्या हो जाएगा, सही, के बराबर लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिया है इसमें का होल स्क्वायर। ठीक, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4x² वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब इसका हम ब्रैकेट खोल देते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2xy है स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, पावर सेम है, तो क्या घट जाएगा, 4 से 2 घटेगा, 2 बचेगा, 2x² वाई स्क्वायर और एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब आप बताइए क्या लिखेंगे, टोटल में, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, फिर स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर, तो ये आ जाएगा के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब के बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, साइन और कॉस है ना, क्या आ गया निकल के, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे कौन हो गया, तो कॉस ए आधार बटे कौन, आधार क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये क्या है, कॉस ए। ठीक है, अब देखो जरा, ये निकल के आ गया और ये निकल के आ गया। ठीक है, ये निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन ना सारे के सारे हल कर देंगे, 2 2 4 2 6 अब 10 हो गया ना, तो 11 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा बराबर है 7/8। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, निकल के आ जाएगा, तो इसमें हम फिर से बना लेंगे,
फिगर, ठीक है। कॉट बराबर tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये लंब हो गया और ये आधार, क्योंकि लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब हो जाता है। 7 आधार होगा, लंब 8 होगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर कितना होगा, ये टर्न कर दो, ठीक है। तो क्या निकालना है, क्या का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49, ठीक है ना, ये तो निकल के आएगा, ठीक है, ये निकल आया आपका, ठीक। तो 11 नंबर है ना सवाल, सवाल नंबर 11, इसमें निकालने के लिए बोल रहा है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में इनका इसने दे रखा है, ठीक है, ये चीज़। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, 8 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं ये, ठीक है, 2013 हो जाएगा, ठीक है, 10 11, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे ही लगाते हैं, ये नहीं निकालें इसमें, तो ये प्रोसेस में अपना कर, है ना, क्या करते हैं, ये लगा देते हैं, क्या दे रखा है इसमें सवाल में है 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो है। अब इसको हम हल करते हैं, आपस में देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, हो जाएगा कॉस की, किसके, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, कॉट के, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7/8, हाँ, तो 7/8 यहाँ है, तो इसके बराबर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये निकल के क्या हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 49, 9 का स्क्वायर प्लस 8/64, है ना, तो निकल के यही आ जाएगा। और इन्होंने यहाँ क्या दे रखा है सेकंड वाले में, ठीक, सेकंड वाले में क्या बता रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कॉट थीटा इन्होंने बता ही रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो स्क्वायर कर दो, है ना, वर्क कर दो, वर्क करने पर, ठीक, दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, ये अगर देखोगे, ठीक है, कॉट थीटा बराबर 7/8, वर्क करोगे, है ना, दोनों पक्षों में, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 50/64, ये तो आएगा निकल के, फिर से वही आएगा, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो हमने इस तरीके से लगा दिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कॉट ए बराबर, है ना, कॉट ए क्या दे रखा है, 3 कॉट ए बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 3 कॉट ए बता रहा है, 3 कॉट ए बराबर दे रखा है ये, अब फाइंड आउट क्या करने वैल्यू किसकी, 1 माइनस, कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है ना, ये बताना है आपको, ये है कि नहीं इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर है कि नहीं हमें बताना है, प्रूफ करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही फिगर बना लेते हैं, इसको फिगर सेल कर लेंगे, एक्चुअली इसको
सॉल्व तो मैं ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, फॉर्मूले से, बट इसको फॉर्मूला ऐसे जिस तरह से पूछ रहा है इसी से करते हैं। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 है ना, आधार बटे लंब, तो लंब कितना है 3, आधार 4, ये क्या है आधार है, ठीक है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक, तो 9 प्लस का 4 का कितना हो जाएगा 16 है ना, कितना 16 हो जाएगा, के बराबर √25, इसको जोड़ोगे 25 हो जाएगा, तो के बराबर 5 हो जाएगा, ठीक, वही प्रोसेस सेम, तो ये निकल क्या आएगा 5, tan का निकाल दो, tan का निकालो क्या हो जाएगा, tan का भाई इसमें 3/4 हो जाएगा, लंब बटे आधा ही तो आएगा, और साइन का निकालो, साइन और कॉस का, तो सबसे पहले कॉस का निकालते हैं, आधार बटे कौन, आधार कितना है 4, 5, साइन का 3/5, ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये लंब बटे आधार हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको हल करेंगे यहाँ से, ठीक, 1 माइनस tan का कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कॉस ए बटे क्या 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर, हल कर इसको 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर में 4 से 16 25, ठीक है, 9 25, ठीक है, ये हो गया। अब 1 16 16 माइनस 9/16, ठीक है, अब ये 16 इधर भी हो जाएगा प्लस 9/16, अब बराबर में से क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोगों तो इधर 16 माइनस 9/25 है ना, ऐसे सिंपल होगी, अब ये क्या हो जाएगा, तो 7 7/16 और 25 या 25/16 बराबर में 7 इधर बचेगा, ठीक है 25, अब ये देखो कितना हो जाएगा, इस पूरा इसके ओर में जाएगा, ठीक, 7/16 इंटू 25 इंटू हो गया 16, ठीक है, बराबर 7/25, 16 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/25 बराबर में 7/25, अर्थात क्या है, तो क्या होगा, ये बराबर हो गया tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या है cos स्क्वायर ए के बराबर होगा नहीं होगा, बताओ, बराबर है, अर्थात LHS LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया, ये निकालना था, ठीक है, तो बताना था है कि नहीं बराबर, ये बराबर इसके है, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक, ये हमें सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 या 13 पे आ गया, ठीक है, 13 में 2 है, ठीक है, और करते हैं फिर 14 15 16 खत्म, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अपने बुक में देखते रहिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है कहाँ नहीं है, ठीक है, तो tan ए बराबर क्या लिखा है 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, tan ए बराबर 1/3 दिया है, ठीक है, निकालना क्या है sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, ये निकालना है, ठीक है, दूसरा जो अभी मैं बाद में लिखूँगा उसको, ठीक, तो पहले इसी हल करते हैं, लंब बटे आधार है ना, ये क्या है tan ए का, ठीक है, तो ए बी सी ये भी क्वेश्चन भाई ये बताना है, तो पाइथागोरस लगाओ फिर से, के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस 3 के स्क्वायर, के बराबर 4 अंडर रूट में के बराबर
2, ठीक है, 2 के बराबर आ गया। ठीक, 2 के बराबर आ गया। अब बताओ, अब हमें लंब साइन और कॉस निकालना है, तो साइन, ठीक है, मैं हल लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ हल कर रहे हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 1/2। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, 1 मिनट, ये ऐसे होगा, तो ये आधार होगा, ये आधार। तो साइन है ना, तो लंब बटे, ये लंब ये हो जाएगा √3, √3 हो जाएगा लंब बटे कर्ण ये, क्योंकि इसको लिया इसने। अब साइन ए हो गया कॉस सी, कॉस सी आधार बटे कर्ण है ना, तो आधार क्या है, कर्ण ये। ठीक है, अब क्या है कॉस ए, इसको लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, है ना, आधार बटे कर्ण होता है, नहीं आधार ये कर्ण ये, तो 1/2 हो जाएगा आधार बटे कर्ण इसका, कॉस ए का। अब क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी, साइन सी यानी कि ये आधार होगा। ठीक है, आधार ये होगा तो लंब होगा ये, यानी कि 1/, लंब बटे कर्ण है। अब इसको रखते हैं वैल्यू, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कितना है, √3/2, कॉस सी √3/2, ठीक है ना, प्लस कॉस सी 1/2, साइन सी 1/2। ठीक, ये कितना हो जाएगा, आपस में पूरा करोगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 4 प्लस 1/4। अब ये क्या हो जाएगा, इसे ले लो, तो 3 प्लस 1/4, ठीक है, 4/4 यानी कि 1, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 13 है, 30 नंबर में 1 आएगा। अब दूसरा भी इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है, इसका भी दे रखा है, वो है कॉस ए कॉस सी साइन साइन सी। ठीक है, अब आपको वैल्यू पता है पहले से, कॉस ए क्या है, कॉस ए 1/2, कॉस सी कितना है, √3/2, साइन ए √3/2, साइन सी 1/2। ठीक है, तो सेम ही है, √3/4 हो जाएगा, अपना √3/4, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, यही आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर लगाते हैं। ठीक है, 14 नंबर, 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण है। इसमें क्या है, क्यू जो है ना, हमारी डायग्राम से तो बन नहीं पाया। ठीक है, कोण जो क्यू है ये 90 डिग्री सीधी लाइन होता है, क्यों क्यों जो है समकोण है, क्यों ये, तो पी क्यू आर, तो ये क्यू हो जाएगा। ठीक, पी क्यू आर 90 डिग्री। और क्या कह रहा है, पी आर, कह रहा पी आर प्लस क्यू आर, ये और ये किसके बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 है। अब तुम्हें निकालना क्या है, क्यू आर। ठीक है, यानी पी आर। ठीक है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये निकल के आएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होगा,
सॉल्व हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस का क्यू आर। ठीक है, कर्ण निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा तो पाइथागोरस लगाओ इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सॉरी इसमें ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर की बेस है तो क्यू आर हो जाएगा, ये वाला हो क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, ये कौन, तो पी आर की जगह हम क्या रखेंगे 25 माइनस का क्यू आर है ना, ये हमने निकाला, और इधर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्यू आर ही है। ठीक है, क्योंकि क्यू आर ये देखो, ये क्या है लंब, ठीक है, तो ये आधार क्यू आर है आधार, और ये पी आर क्या है ये वाला। ठीक, अब पी आर बराबर मैंने क्या निकाला, ये निकाल दिया, ये रख दिया मैंने वाला। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो नहीं 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस 2ab 2 इंटू 25, ठीक है, इंटू क्यू आर बराबर का 5 का 25 प्लस क्यू आर। तो अब ये क्या है प्लस का, ये प्लस से कट जाएगा, जितने पढ़ोगे प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक, 625 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, क्यू आर बराबर का 25। अब इसको इधर ले जाओ, -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 और -50 क्यू आर बराबर माइनस का 600, माइनस से भाग कर दो प्लस हो जाएगा, फिर क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 50, एक जीरो काट 5 5 10 है ना, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, ये 12 आ गया, क्यू आर 12 आ गया, तो पी आर निकालना है। ठीक है, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो पी आर बराबर 13 निकल के आ गया। ठीक है, जब ये 13 आ जाएगा, अब इसमें क्या निकालना है, साइन पी कोस पी टेन पी है ना, सब पी ही पी निकालना है, तो साइन पी की वैल्यू हम निकाल देते हैं 14 में, है ना, साइन पी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से साइन पी पी होगा ना, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब कितना है 12 और 13 साइन पी, और क्या है टेन भी निकालना है कॉस पी। ठीक है ना, कॉस पी आधार 5 ही रहेगा, ये जो आधार हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो 5/13 ठीक कॉस पी, और टेन पी भी दे रखा ना, टेन पी निकाल देते हैं फटाफट, टेन पी कितना हो जाएगा, कितना 12/5, 12/5 टेन पी, ये आधार बटे आधार होता है, तो ये हमें निकालना था। ठीक है, ये हमने हल कर दिया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 15 बचा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देख लेते हैं। तो देखो tan a का मान, इसमें देखो 15 क्वेश्चन है, तो ऐसे हो जाएगा tan a का मान जो है सदैव क्या बता रहा है, tan a का मान सदैव 1 से, है ना, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है ना,
लिखा हुआ ये, तो कम नहीं होता। देखो tan ए का मान tan थीटा अगर जीरो रखोगे तो उसका मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे जीरो का हो गया है ना, 45 का 1 हो गया, 60 का √3 हो गया, 30 का 1/√3 हो गया है। इस तरह से इसका मान बदलता रहता है। आप ये नहीं कह सकते नहीं कम ही होता, तो ये असत्य है। ठीक है, ये क्या है, असत्य है। ठीक है ना, ये असत्य बोलना है, ये असत्य है। और क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है ये कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए, है ना, सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5, तो ये तो सही है ना, ये तो सही है। सेक ए किसी मान के लिए हो सकता है, तो ये तो सत्य हो जाएगा आपका। इसी का 3rd पार्ट है। ठीक है, थर्ड में क्या है, इसमें कह रहा कॉस ए कोण के कॉन्स्टेंट का प्रयुक्त है। नहीं, एक किसका है, कॉस ए जो है कोण ए के का, है ना, कॉन्स्टेंट ये कॉसेक का है, ये किसका है, कॉसेक का है। ठीक है, जो कॉस का है ना, कॉस ए कह रहा है, जो कॉस ए है जो कोण ए की कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं ना, कॉन्स्टेंट के लिए प्रयुक्त है। ये नहीं, ठीक है, ये कॉसेक का है, ये भी असत्य हो गया आपका, ये भी असत्य हो गया। नंबर 4 पे आ जाओ। कॉट ए कह रहा है, कॉट ए जो है, इसमें ए जो है क्या है, कॉट का, कॉट का क्या है, गुणनफल है ना, गुणनफल है। तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, असत्य है। गुणनफल कहाँ होता है भैया, अरे ये तो एंगल होता है ना, ये क्या होता है, ये एंगल होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 इसी का ठीक पार्ट कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये भी असत्य है। ठीक है, ये भी साइन थीटा बराबर 4/3 किसी भी मान के लिए नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, असत्य हो गया। अब 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हल कर देते हैं। बस ये बचा हुआ है क्वेश्चन, कॉसेक थीटा बराबर 2/3/5, इसको हम हल कर लेते हैं सही से। 2 + 3/5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको 13 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 में 10 + 3/5 बराबर 13/5। ठीक है, अब ये हो गया। निकालना क्या है, tan थीटा, tan थीटा तथा cos थीटा निकालना आसान है। ठीक है, जैसे मैंने निकाला था। अब इसमें फिर से बनाएंगे। ठीक है, कॉसेक में ये दे रखा है, कॉसेक की वैल्यू क्या निकल के आ गई, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, क्या निकल के आ गया था, 13/5, यानी कि लंब बटे कर्ण होता तो कर्ण ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता ना, लंब ये 5 फिर 13। अब लगा देते हैं, आधार नहीं पता हमें। ठीक है, आधार नहीं पता, तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार को हमने ए मान लिया, ए का स्क्वायर, तो 169 बराबर 25 प्लस आधार का स्क्वायर, इसको माइनस इधर कर दो, 25 को बराबर ए का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर घटेगा कितना जाएगा, 144। ठीक है, तो ए बराबर भाई इसमें से घटाओगे तो 25, 140 बचेगा ना, ए बराबर √144, ए बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, ए बराबर 12 आ गया। निकालना क्या है, tan थीटा, tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब 5 आधार 12। ठीक है, अब क्या निकालना, cos थीटा, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है 12 कर्ण 13। ठीक है, यही निकालना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ, एक्सरसाइज जो है आपकी 8.1 आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज जो 8.1 है आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और हम अब कल लेकर आएंगे एक्सरसाइज 8.2, ट्रिग्नोमेट्री को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंप्लीट नहीं करा पाया था। ठीक है,
और आज मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है। देखोगे तो पूरी तरह से ना समझ में आएगा। चलो फिर आज के लिए यहीं तक, है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए, है ना। कीप गाइडिंग योरसेल्फ। थैंक यू।